हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। आज का सेशन जो है वो हमारा किस पे रहने वाला है, तो वो रहने वाला है सेकंड ग्रेड एग्जाम के ऊपर। तो सेकंड ग्रेड एग्जाम से रिलेटेड जो है वो कई स्टूडेंट का मुझसे क्वेश्चन था कि मैम हम जो बुक्स पढ़ रहे हैं, हम जो बुक्स फॉलो कर रहे हैं, या हम जो टेस्ट सीरीज दे रहे हैं, या जहां से हम पढ़ रहे हैं, क्या वो सही है हमारे लिए? क्या उन सब चीजों को पढ़कर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, या फिर उनके मन में जो है वो इतने सारे वो सही है या नहीं है? तो अभी जो है वो आपके पास में बहुत कम टाइम है, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं है कि आप जो है वो इन रिसोर्सेज इकट्ठा करने के चक्कर में लगे रहो। आपके पास में जो है वो मोस्टली जो है वो सबसे बेहतरीन रिसोर्सेज आपके पास में होने चाहिए, जिसको पढ़कर जो है वो आप एग्जाम निकाल सको। तो अब जो है वो आपके पास में रिसोर्सेज कहाँ से होने चाहिए, आपको कौन सी बुक पढ़नी चाहिए? क्या एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए, आरबीएसई पढ़नी चाहिए? आरबीएसई में भी जो है वो आपको चैप्टर जो है वो मैं बताऊंगी, यानी कि आपके जो सिलेबस है उसमें जो टॉपिक है उस पे, वो जो टॉपिक है वो बुक में कहाँ पर है, यानी कि एनसीईआरटी में कहाँ पर है और आरबीएसई में कहाँ पर है, उन सभी के बारे में जो है वो मैं बताऊंगी। वो आपको हमें कहाँ पर मिलेगा, तो उन सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और इसके साथ में मैंने बिना कोचिंग के, बिना किसी टेस्ट सीरीज के, बिना किसी ऑनलाइन कोर्स की तैयारी करी है। तो मैंने यूट्यूब के ऊपर भी इतनी सारी चीज़ें देखी है, इतने सारे टीचर्स देखे हैं जो कि बहुत बेहतरीन तरीके से हमें स्टडी करवाते हैं, या हमारा जो टॉपिक है, हमारे टॉपिक से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से हमें समझाते हैं। अब जो है वो हम आपका जो कन्फ्यूजन जो है वो दूर कर देंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो सेकंड ग्रेड सिलेबस के ऊपर, सेकंड ग्रेड का सिलेबस जो है वो मोस्टली आप सभी के पास में होगा, क्योंकि सिलेबस सभी ने निकाल रखा होगा। क्योंकि हमारे लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट सिलेबस है, क्योंकि हमारे सिलेबस में क्या क्या टॉपिक दे रखे हैं वो जब तक हमें पता ही नहीं होगा तब हम रिसोर्सेज कहाँ से देखेंगे। सही बात है। तो हम बात कर लेते हैं सेकंड ग्रेड सिलेबस के ऊपर। तो पहले मैं जो है वो आपको बेसिक्स से जो सब्जेक्ट आ जाते हैं वो बता देती हूँ कि पहले जो है वो आपको वही कवर करने चाहिए, वो कवर करके वो खत्म करके वो छोड़ो, साइड में हटाओ उनको, और उसके बाद में जो है वो आपको जो बड़े बड़े सब्जेक्ट है वो लेने हैं। यानी कि उसके बाद में आपको जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है राजस्थान का पार्ट, तो वो उठाना है। पहले आप मोस्टली जो ये नॉर्मल से सब्जेक्ट है उनको कंप्लीट कर लो। तो नॉर्मल से कौन से? एक तो समाजशास्त्र आ जाता है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट का क्वेश्चन था कि मैम हम ये जो समाजशास्त्र का टॉपिक, यानी कि ये सब्जेक्ट है, इसके जो टॉपिक आ जाते हैं इसके अंदर, वो हम कहाँ से पढ़ेंगे? समाजशास्त्र के सब्जेक्ट के टॉपिक हम कहाँ से पढ़े? तो इसके लिए सबसे बेहतरीन बुक जो मैं मानती हूँ वो 11वीं व 12वीं की बुक आ जाती है। 11वीं व 12वीं की आरबीएसई की बुक ले आना, और इसके साथ में मैं अपने नोट्स जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी। तो वहां से आप जो है वो अपने टेलीग्राम चैनल से जो है वो नोट्स लेकर उनका प्रिंट आउट निकलवा लेना, और उसके बाद में ये पढ़ लेना। इसके साथ में आपको 11वीं 12वीं की बुक लाने की भी जरूरत नहीं है। 11वीं 12वीं की जो बुक है उसके जो है वो हम जो है वो पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे, वहां से आप जो है वो बुक के प्रिंट आउट निकलवा लेना। क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि दुकान पे 11वीं 12वीं आरबीएसई की बुक जो है ये मिलती नहीं है, तो बच्चे जो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कहाँ से लेके आए। तो इसका लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, और हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको ये बुक मिल जाएंगी, और आप जो है उनके प्रिंट निकलवा लेना। तो समाज शास्त्र के लिए मोस्टली 11वीं और 12वीं की बुक में आपको मिल जाएगा, समाज शास्त्र का पूरा जाएंगे और एकदम कॉन्सेप्ट के साथ में मिलेंगे। तो आप जो है वो समाज शास्त्र का आपका कंफ्यूजन था वो दूर हो गया। और इसके साथ में हमारे नोट्स जो मैंने बनाए हैं वो नोट्स भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, वहां से आप जो है वो ले सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दर्शन शास्त्र के ऊपर, कि दर्शन शास्त्र में जो टॉपिक है वो आप कहाँ से पढ़ोगे। तो नाथ पब्लिकेशन में जो है वो दर्शन शास्त्र के बारे में दिया गया है, तो आप नाथ पब्लिकेशन ले सकते हो। इसके साथ में कलाम अकेडमी जो है उसने न्यू अपडेट नोट्स दिए हैं। तो मैं किसी का कोई प्रचार वर्चार नहीं कर रही हूँ, मैंने जिनके नोट्स देखे हैं जो मेरे को बहुत बेहतरीन लगे हैं और जो बच्चे ज़्यादातर फॉलो कर रहे हैं उन सभी से पूछताछ करके जो है वो मैं आपके लिए ये लेके आई हूँ। तो आप जो है वो ऐसे मत सोचना कि मैं उनका बता रही हूँ, तो ये कुछ भी नहीं है। आप जो जैसे मैं बता रही हूँ वैसे फॉलो कर सकते हो। तो कलाम के न्यू अपडेट नोट्स जो है वो आप ले सकते हो दर्शन शास्त्र के लिए, और नाथ पब्लिकेशन भी ले सकते हो। कलाम की न्यू अपडेटेड नोट्स जो है वो उनकी जो टेस्ट सीरीज है वो टाइप में देते हैं, यानी कि टेस्ट सीरीज के टाइप में देंगे, तो ये आपके लिए सही रहेगा। लोक प्रशासन के नोट्स, लोक प्रशासन जो है वो मोस्टली तो ज़्यादातर असम्यक के जो सर आ जाते हैं वो बढ़िया पढ़ाते हैं, बहुत बेहतरीन पढ़ाते हैं। मैंने उनसे पढ़ा था, तो लोक प्रशासन से रिलेटेड मतलब आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सम्यक के जो सर आ जाते हैं उनसे एक बार क्लास ले लेना, उससे जो है वो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एकदम से, कि आपका क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा। और इसके साथ में आ जाती है शिक्षण विधियाँ।
तो शिक्षण विधियाँ जो है वो मैंने तो मुकेश पांचोली सर से पढ़ी थी। इतना उन्होंने जो है वो ज़्यादा डीप में भी नहीं पढ़ाया था और इतना ज़्यादा जो है वो ऐसे मैटर नहीं दिया था। उन्होंने ऐसा सिलेक्टेड मैटर दिया था जो हमारे एग्जाम में आ सकता है, जो हमारे एग्जाम की नीड है उसको ध्यान में रखते हुए उन्होंने वो बुक पब्लिश की थी। तो वो मैंने बुक लेकर जो है वो उससे पढ़ाई करी थी और उससे जो है वो मेरे शिक्षण विधियों के जो क्वेश्चन थे वो सही हुए थे। तो मैं तो मुकेश पांचोली सर को जो है वो इसका क्रेडिट देना चाहूँगी। शिक्षण विधियों का टीचिंग मेथड उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ा रखी है और शिक्षण विधियों में क्या है कि हमें ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं आती क्योंकि आपने बीएड बीएसटीसी की है तो उनमें आपने पढ़ भी रखी है, 2 साल में आपने पढ़ी है और इसके साथ में आपने एग्जाम भी दिए हैं बीएड बीएसटीसी के, तो आपने वो चीज़ें भी पढ़ी हैं। तो इतना ज़्यादा मुझे नहीं लगता लोड है कोई। तो राजनीतिक विज्ञान आप सभी को पता है, लक्ष्मीकांत बहुत बढ़िया बुक है। उसमें अपने टॉपिक वाइज, यानी कि ऐसे भी नहीं है कि लक्ष्मीकांत को उठाओ और स्टार्टिंग के पेज से लेकर पढ़ना स्टार्ट कर दो, पढ़ते रहो कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है, ऐसा नहीं करना। आपको क्या करना है कि जो आपका जो सिलेबस है उसमें जो टॉपिक दे रखा है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है। लक्ष्मीकांत में अब ज़्यादातर क्या बोल देते हैं कि लक्ष्मीकांत में वो टॉपिक पढ़ने हैं जो कि आपके सिलेबस में है और अदर जो टॉपिक है वो आपको नहीं पढ़ने हैं, वो आपके काम के भी नहीं है। आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि राजनीतिक विज्ञान के लिए आपके लिए लक्ष्मीकांत में जो टॉपिक है वो ले सकते हो और ऐसे नहीं है कि कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको बोरिंग कर रहा है, यानी कि पढ़ने में बोर कर रहा है, तो आप एक बार उसको स्किप कर सकते हो। और जो आपका इंटरेस्टिंग, यानी कि मैं कैसे पढ़ती हूँ, मुझे अगर लक्ष्मीकांत स्टार्टिंग से पढ़ने के लिए कोई बोले तो मेरे को ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा हैवी हो गया। तो मैं जो मेरे को इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यानी कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये सारे मेरे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मैं इन्हीं से स्टार्टिंग करती हूँ। कि जरूरी नहीं है कि आप स्टार्ट से ही स्टार्ट करो, आप जो है वो जो आपका फेवरेट टॉपिक है उससे भी स्टार्ट कर सकते हो। तो लक्ष्मीकांत सही है। उसके बाद में इंडिया इकोनॉमी के लिए तो मैंने इंडिया इकोनॉमी जो है वो सम्यक जो कोचिंग आ जाती है उसके गौरव सर आ जाते हैं, जो कि बढ़िया एकदम जबरदस्त, क्या कहना है, मतलब कि क्लास में ही सारे कॉन्सेप्ट इतने अच्छे तरीके से समझाते हैं कि कुछ कंफ्यूजन ही नहीं रहता है। तो गौरव सर जो है वो समय कोचिंग के आ जाते हैं और वो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाते हैं। तो उनकी जो है वो क्लासेस आप अटेंड करना एक बार, फिर आपको पता चल जाएगा कि जो इंडिया इकोनॉमी है वो इतने हवा में हो रखी है, इतनी हाई फाई, क्योंकि वो उसको बहुत सॉफ्टली बना के दे देंगे आपको। तो इसके साथ में आप जो है वो इंडिया इकोनॉमी के लिए दिशा वाली जो पीवीआईक्यू की बुक आ जाती है वो भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि इसके साथ में इंडिया इकोनॉमी में जो है वो हमें पीआईक्यू सोल्व करने भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि बिना पीआईक्यू की हमारी प्रैक्टिस जो है वो वीक हो जाती है। तो पीआईक्यू भी यूज़ कर सकते हो और इसके साथ में गौरव सर की क्लास ले लेना इंडिया इकोनॉमी के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड इकोनॉमी के लिए, यानी कि वर्ल्ड की इकोनॉमी जो है वो आप कहाँ से पढ़ोगे। तो वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए जो है वो मोस्टली मैं आपको बता देती हूँ कि जो 11th क्लास की एनसीईआरटी की बुक जो है वो आपके लिए सही रहेगी वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए। 11th की एनसीईआरटी वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए सही रहेगी, तो आप वर्ल्ड की इकोनॉमी के लिए 11th की एनसीईआरटी ले सकते हो। ये तो हुए हमारे इतने सब्जेक्ट। अब आता है राजस्थान वाला पार्ट। तो मोस्टली राजस्थान वाले पार्ट के ऊपर तो मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, क्योंकि हमारा राजस्थान का पार्ट बड़ा स्ट्रॉन्ग करना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट ग्रेड ले लो, सेकंड ग्रेड ले लो, लेवल 1 ले लो, लेवल 2 ले लो, इनमें राजस्थान का पार्ट जो वो बहुत बड़ा आ जाता है, तो उसको हमें जो है वो स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ता है। तो मैं आपको बता देती हूँ जो सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने क्या क्या कवर कर लिया है। तो ये हमारा हो गया समाजशास्त्र हमने बता दिया, लोक प्रशासन के बारे में बता दिया, दर्शन शास्त्र के बारे में बता दिया गया, और जो शिक्षण विधियाँ आ जाती है उनके बारे में भी हमने बता दिया है, और राजनीतिक विज्ञान आपको कहाँ पढ़नी है वो भी हमने बता दिया, और इसके साथ में अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी आपको कहाँ पढ़नी है वो भी हमने आपको बता दिया है, और इसके साथ में हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन था ज़्यादातर स्टूडेंट का। तो हिस्ट्री हमें कहाँ से पढ़नी है, तो जैसा कि मैंने पूछा है, यानी कि हमारे स्कूल में जो है वो फर्स्ट ग्रेड जो टीचर लगी हैं अभी, यानी कि वो पहले एलडीसी थी और उसके बाद में जो है उन्होंने साथ में तैयारी की, और उसके साथ में उन्होंने जो वो अभी फर्स्ट ग्रेड वाली जो पहले वाली वैकेंसी थी उसमें उन्होंने जो है वो एग्ज़ाम क्लियर किया है। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने जो है वो राजस्थान वाला पार्ट या फिर जीके वाला पार्ट जो है वो आपने कहाँ से पढ़ा है। तो उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ यही बात बोली कि मैम हमने 6 से लेकर 12वीं तक की जो आरबीएससी की बुक आ जाती है वो हमने पढ़ी थी, यानी कि 6 से लेकर 12वीं तक की आरबीएससी की बुक जो है वो उन सभी ने फॉलो करी थी, और उनका जो है वो एग्ज़ाम भी अच्छे नंबर से जो वो क्लियर हुआ था। तो मेरे अकॉर्डिंग तो जो है वो आपको आरबीएससी बुक जो है वो अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए, और इसके साथ में एनसीईआरटी भी जो है वो अच्छे से पढ़ लेनी चाहिए। एनसीईआरटी और आरबीएससी तो मोस्टली यार सभी बताते हैं, सभी, कोई ऐसा टीचर नहीं है सिंगल जो आपको आरबीएससी एनसीईआरटी के बारे में नहीं बताता होगा।
सभी ये बोलते हैं कि आरबीएससी एनसीईआरटी, आरबीएससी एनसीईआरटी। और इसके साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो आरबीएससी और एनसीईआरटी यानी कि अभी जो है वो हम राजस्थान की जो सभ्यता है उसके ऊपर जो है वो आज हमारा नोट्स बन चुके हैं। उसमें जो है वो हम एनसीईआरटी और आरबीएससी दोनों इंक्लूड करके चल रहे हैं। तो आप जो है वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, क्योंकि हम बोर्ड तो है नहीं हमारे पास, तो हम पढ़ा कैसे पाएंगे। तो अब कोशिश कर रहे हैं कि आपको हमारे द्वारा बनाए हुए जो नोट्स हैं वो आपको मिल जाएं। तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आपको हर एक टॉपिक के नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो राजस्थान का इतिहास में आप सभी को पता है, ये कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर और बैराठ ये सभ्यताएं दे रखी है। तो हमने कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर, बैराठ तो सभ्यता कवर करी है, और इसके साथ में जो है वो हमने और जो छोटी मोटी सभ्यताएं आ जाती है वो भी कवर करी है। कि मोस्टली ज़रूरी तो नहीं है ना कि आपको सिर्फ कालीबंगा, आहड़ और गणेश्वर, बैराठ से ही क्वेश्चन करे। क्वेश्चन कहीं भी से भी आ सकता है, कोई छोटी मोटी सभ्यताएं जो है उनसे भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपको क्या पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है, समझे, सब कुछ पढ़ना, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। तो अब हम बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन यानी कि हिस्ट्री के ऊपर। तो मैंने जो है वो एनसीईआरटी, आरबीएससी हम बात कर लेते हैं कि मोस्टली तो मैंने एनसीईआरटी से जो है वो आपके चैप्टर के बारे में बताया, क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था पीछे, उसमें भी मैंने यही बताया कि एनसीईआरटी जो है वो आरबीएससी से बेहतरीन है। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर करना है तो उसके लिए जो है वो एनसीईआरटी आरबीएससी से बेहतरीन है। तो एनसीईआरटी से मैंने आपको बताया है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टॉपिक के बारे में। अब टॉपिक जो है वो सिंधु घाटी और वैदिक, मौर्य काल और अशोक। टॉपिक कौन से हैं, सिंधु घाटी, वैदिक और मौर्य काल और अशोक। ये जो टॉपिक है वो आपको कहाँ पे मिलेंगे, तो वो एनसीईआरटी की क्लास 6th की बुक आ जाती है, हमारा अतीत भाग फर्स्ट। मतलब कि सुन लेना, लिख लेना अच्छे से, और अगर नहीं लिख पाते हो तो टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे हम आपको बता देंगे कि कौन सी बुक में से कौन सा चैप्टर है। तो एनसीईआरटी की क्लास 6th की हमारा अतीत भाग फर्स्ट के चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 7 इनमें जो है वो आपको ये टॉपिक मिलेंगे। कौन सा टॉपिक मिलेंगे, सिंधु घाटी, वैदिक, मौर्य काल और अशोक। ये एनसीईआरटी की क्लास 6th की हमारा अतीत भाग फर्स्ट की बुक आ जाती है। उसमें तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं के जो है वो चैप्टर में आपको ये टॉपिक मिल जाएंगे। इसके बाद में आ जाती है दिल्ली सल्तनत और मुगल काल, जिससे कि बहुत बार क्वेश्चन बनता है और फंस भी जाते हो उस क्वेश्चन में। तो वो आपको कहाँ पे मिलेंगे ये, तो ये क्लास 7 की एनसीईआरटी आ जाती है, जो हमारा अतीत भाग सेकंड, यानी कि हमने उसमें कौन सा बताया था, भाग फर्स्ट बताया था, और ये कौन सा आ जाता है, भाग सेकंड आ जाता है। तो भाग सेकंड आ जाता है, चैप्टर कौन सा आ जाता है, 3, 4 और 5 चैप्टर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि पृथ्वीराज चौहान से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, हर बार ही बनता है। तो ये आरबीएससी में जो हमारा राजस्थान क्लास 7 और क्लास 7th में जो है वो चैप्टर नंबर 6 में आपको ये मिलेगा। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो है वो हमारा अतीत का भाग 3 जो कि क्लास 8 का आ जाता है, उसमें चैप्टर नंबर 9 में जो है ये आपको टॉपिक मिल जाएगा। पृथ्वी, गति, अक्षांश, देशांतर, ये क्लास 6 के चैप्टर नंबर 2 और 3 में जो है ये आपको मिल जाएगा। एनसीईआरटी भूगोल वाली उसमें मिल जाएगा आपको। वायुमंडल वाला भी जो है वो कक्षा 6 की चैप्टर नंबर 5 में मिल जाएगा। महासागर वाला भी जो है वो एनसीईआरटी भूगोल की कक्षा 11 की भूगोल का जो मूल सिद्धांत आ जाता है, बुक आ जाती है, उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है भूगोल के मूल सिद्धांत, उस पर आपको मिल जाएगा। वैसे तो हम आपको किताब भी दिखा देते हैं, हमारे पास एनसीईआरटी की सारी किताब पढ़ी हैं, जिसमें कि मैंने पढ़ा था, सारे टॉपिक आपके वहीं से उठाए, उन्होंने एकदम से लाइन भी अगले वाले ने चेंज नहीं करी है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि संसार के वनस्पति एनसीईआरटी भूगोल क्लास 7 के चैप्टर नंबर 6 में हमें मिली है। और विश्व की कृषि प्रमुख औद्योगिक प्रदेश जो है वो आपको क्लास 8 के चैप्टर नंबर 4 और 5 में आपको मिल जाएंगे। इसके साथ में पॉलिटी के लिए जो है वो 9वीं, 10वीं, 11वीं की जो चैप्टर 2 और इसके साथ में चैप्टर 11वीं में चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में आपको जो है पॉलिटी के बारे में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हो कि एनसीईआरटी से जो है वो आपके डिट्टो एकदम से जितने कि आपका सिलेबस है उसके जो टॉपिक है वो पूरे के पूरे ऐसे उठाए हुए हैं। तो आप जो है एक बार एनसीईआरटी को जरूर देखना, उसमें जो है वो मतलब इंडेक्स दे रखा है, उनमें देखना कि आपका जो सिलेबस है उसके टॉपिक जो है वो आपको उसमें मिल जाएंगे। ये तो हमने आपको नॉर्मल से बता दिए हैं, और थोड़ी बहुत मेहनत खुद भी कर लिया करो, क्योंकि वही बात है कि मैं आपको हर बार बोलती हूँ कि सिलेबस लिखोगे तब वो आपके दिमाग में याद हो जाएगा, फिर आप जब पढ़ोगे तब आपको पता चल जाएगा कि आपको ये जो हमारा टॉपिक है ये हमारे सिलेबस में यहाँ से लेकर यहाँ तक दे रखा है, उससे एक्स्ट्रा आपको कुछ नहीं पढ़ना है,
कि हमें जो है वो स्मार्ट स्टडी करनी है। कि मोस्टली क्या होता है कि बच्चे पढ़ते रहते हैं लेकिन वो सिलेबस को नहीं देखते हैं और वो कुछ भी चीज़ें पढ़ते रहते हैं। तो ऐसा आपको नहीं करना है, आपको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, सिलेबस में जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ना है और अपने रिसोर्सेस इकट्ठे करने हैं। तो ये तो हुई सारी चीज़ों बातों के मतलब सारी बातें जो कि हमारे सेकंड ग्रेड से आ जाती हैं। वही अगर आपको और किसी चीज़ के ऊपर इन्फॉर्मेशन चाहिए है या फिर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें जो है वो यूट्यूब के ऊपर जो है वो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दिया करो। अब देखो मैं इतनी देर से बोले जा रही हूँ, अब पता नहीं क्या ही बोल रही हूँ। तो और इसके साथ में जो है वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है कि हम जो है वो आपको ये जो एनसीईआरटी और आरबीएससी की बुक क्या होती है मोस्टली दुकान पे या शॉप पे जो है वो हमें मिलती नहीं है, और इस वजह से जो है वो हम घूमते रहते हैं और हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो हम जो है वो आपको सीधे ही जो है वो हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे पीडीएफ दे देंगे और आप बस प्रिंट आउट निकलवा लेना और फिर जो है वो पढ़ लेना। और नोट्स कैसे बनाने वो भी मैंने आपको बता रखा है कि इस तरीके से आप अपने नोट्स बनाओगे तो वो आपको L2 में या फिर L1 में या फिर फर्स्ट ग्रेड में सेकंड ग्रेड में सब में काम में आएगा। मुझे बता दो कि कोई टॉपिक है, अगर आप उसको कॉन्सेप्ट के साथ में अच्छे से पढ़ लोगे तो उससे क्वेश्चन बचकर जाएगा कहाँ से, ठीक है। और इसके साथ में जितना हो सकेगा हम आपको अपने नोट्स जो है वो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे पूरी पूरी, क्योंकि क्या होता है कि मेरे साथ तो ऐसा होता है कि मैं मतलब 100-200 पेज के नोट्स बना देती हूँ और उसके बाद में वो पीडीएफ बनाती हूँ तो पीडीएफ ही वो ओपन ही नहीं होती है टेलीग्राम पे। तो कोशिश करेंगे कि आपको जो है वो हम सारे नोट्स प्रोवाइड करवा दें। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस पर जो है वो आपको एनसीईआरटी आरबीएससी ज़रूर मिल जाएगी, क्योंकि मेरी फेवरेट रहती है। हर एग्ज़ाम में जो है वो इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, तो आपको ये ज़रूर मिल जाएगी। और अगर ये राजस्थान का पार्ट है, ये तो मैंने कई मतलब बहुत सारे वीडियो में बताया हुआ है कि राजस्थान का पार्ट कहाँ से पढ़ना है आपको और किन से पढ़ना है। IR, हाँ ये IR के नोट्स पे आपको मिल जाएंगे, इतना ज़्यादा वो नहीं है, नॉर्मल से टॉपिक दे रखे हैं आपको, तीन टॉपिक दे रखे हैं, उसमें आपको ये मिल जाएंगे। सबसे ज़्यादा तो आपको ना जिस टॉपिक पे ध्यान देना है वो नेहरू का जो विदेशी नीति के निर्माण में जो योगदान है उस टॉपिक के ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। नेहरू का विदेशी नीति के निर्माण में जो योगदान है उस टॉपिक के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बन जाते हैं। और इसके साथ में हमारी जो विदेश नीति का सिद्धांत आ जाता है उसके ऊपर भी ध्यान देना है। तो भारतीय संविधान के बारे में मैंने बता दिया और साइकोलॉजी के बारे में बता दिया। ऑलमोस्ट मैंने जितने भी हो सकता था मैंने कवर कर दिया है। और अगर हम कोई टॉपिक भूल चुके हैं या यानी कि ऐसा होता है कि वीडियो बनाते बनाते हमें खुद याद नहीं रहता है कि हमें क्या कौन सा टॉपिक बनाना है यानी कि बताना है, तो अगर कोई चीज़ या कोई टॉपिक या कोई कन्फ्यूजन आपको रह गया है तो आप जो है वो हमें कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना, हम आपका आंसर दे देंगे। और उसके साथ में टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप हमें पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू एंड बाय।